पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड टी20 में राउंड 1 में ही बाहर हो गई। ऐसे ही है, तो उसके बाद अब उनको खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। कोई प्लेयर नहीं बचा, कोई जिसे कहते हैं सिलेक्टर नहीं बचा, कोई कुछ नहीं बचा। आज अभी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट आ रही है कि भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ये अपना पर्सनल ट्रेनर लेकर गए हुए थे। यस, पर्सनल ट्रेनर, आमिर का पर्सनल ट्रेनर है, आमिर उसको ठीक ठाक पे करते हैं, ये बात आमिर ने खुद एडमिट की हुई है। अच्छा, वो मोहम्मद आमिर के साथ आयरलैंड के टूर पर भी था पर्सनल ट्रेनर, वो इंग्लैंड वाली सीरीज़ में भी था और वो वर्ल्ड टी20 में भी था। ठीक है, मोहम्मद आमिर अपना पर्सनल ट्रेनर साथ लेकर गए हैं इन तीनों सीरीज़ या इवेंट्स या जो भी आप इसको नाम दे लें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो मेंशन करने वाली है वो ये है कि आमिर ने अपने पर्सनल ट्रेनर के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी खर्चे हैं, वो अपनी पॉकेट से पे किए हैं। वो पीसीबी ने पे नहीं किए। पीसीबी ने सिर्फ उनके पर्सनल ट्रेनर के लिए जो ट्रैवलिंग के अरेंजमेंट्स हैं ना आने जाने के, वो किए थे और वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आमिर अपने ट्रेनर के लिए पे कर रहा है तो ठीक है। और बस में 72 सीटर बस होती है बड़े वाली, कितने ही उसमें बैठेंगे, खाली जगह काफ़ी होती है, तो उसमें एक आधी सीट पर इसको बिठा दिया या जहाज़ में इसके लिए एक आधी सीट रिज़र्व कर दी जिसके पैसे आमिर ने दिए, कोई बड़ी डील नहीं है। मोहम्मद आमिर सेशंस इनके साथ लगाते रहे हैं, प्राइवेट सेशंस। उन्होंने पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग सेशंस थे वो अटेंड नहीं किए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ट्रेनर है उसके साथ मोहम्मद आमिर का कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी, ठीक है ना। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो नहीं किए थे। वो जो अपने सेपरेट सेशंस उन्होंने अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ किए वो उन्होंने किए। अच्छा, आमिर को लेकर दिक्कत ये है कि आमिर के सिर्फ एक ओवर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। आमिर ने जो पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले हैं उसमें आमिर की बॉलिंग आई डोंट थिंक सो कि आप उसे कहें कि कोई बुरी थी। एक वो यूएस वाला सुपर ओवर निकाल दें, मोहम्मद आमिर ने एक्सेप्शनली बॉलिंग की है इस वर्ल्ड टी20 के अंदर, लेट इट बी वेरी क्लियर। तो मोहम्मद आमिर का ये जो पर्सनल ट्रेनर को लेकर उनके ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, आई डोंट थिंक सो कि यार इट मैटर्स। उसने सारे उसके एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे अपनी जेब से बर्दाश्त किए हैं ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। पीसीबी ने उसके लिए अगर ट्रेनर के लिए एक आधी सीट अरेंज कर दी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ तो ये। दूसरा जनाब, एक बात ये हो रही है कि जो हमारे लड़के थे ये जो अपनी फैमिलीज़ को लेकर गए हुए थे, मतलब 26 टू 28 लोगों का पूरा ग्रुप था जो कि मल्टीपल प्लेयर्स की फैमिलीज़ में से हैं। मिसाल के तौर के ऊपर इसमें रिजवान, फ़खर जमान, इमाद वसीम, वहाब रियाज, ये सारे अपने अपने बीवी बच्चों के साथ थे। बाबर आजम के वहाँ पर पेरेंट्स थे, भाई वगैरह थे। हारिस रऊफ़ अपनी वाइफ को लेकर गए हुए थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं, इनका फोकस नहीं बन सका अपनी फैमिलीज़ के वहाँ पर होने की वजह से। यार फैमिलीज़ तो पहले भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स की उनके साथ जाती थी, उनके सामने पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर परफॉर्म करती थी, अपनी फैमिलीज़ के सामने अच्छा परफॉर्म करते थे, जीतते भी थे। ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं है कि उनकी वाइफ्स गई हैं और वो डिस्ट्रैक्टेड हुए हैं। ये भी आर्गूमेंट मैं तो नहीं बाय कर सकता कि अगर वो अपने खर्चों पर अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर गए हैं तो कोई इसमें कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले भी तो क्रिकेटर्स लेकर जाते रहे हैं, क्या नहीं लेकर जाते रहे, लेकर जाते रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स भी जीतते रहे हैं, सीरीज़ भी जीतते रहे हैं, तो उस टाइम नहीं डिस्ट्रैक्शन होती थी। अब कहाँ से आ गई एकदम से डिस्ट्रैक्शन वाली बात, तो मुझे ये भी चीज़ ना हज़म नहीं हुई। ये बेसिकली मैं आपको वो क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ जो इस टाइम हो रहा है, जो मीडिया में भी लिखा आ रहा है, जो मीडिया पर भी रिपोर्ट हो रहा है। आमिर के पर्सनल ट्रेनर को लेकर, ये जितने भी लोग हैं इनकी फैमिलीज़ को लेकर के, ये फैमिलीज़ को लेकर के एंड ऑल दैट। अच्छा, जो गैदरिंग्स थी टूर के दौरान, जो गैदरिंग्स थी, जो खाने शाने थे, और उसके अलावा जो आप उसको क्या कहेंगे यार, मीटिंग्स तो नहीं, पार्टीज़ गैदरिंग्स, ये जितना कुछ भी था ना, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि इसकी वजह से भी खिलाड़ियों का फोकस नहीं रहा। यार इसके ऊपर तो चलो मैं थोड़ा बहुत मान लेता हूँ कि ये कम से कम होनी चाहिए थी। जैसे पहले कुछ टाइम पहले तक या पिछली हमारी जो क्रिकेट की जनरेशन थी उसके टाइम तक बस वो एक ऑफिशियल डिनर्स वगैरह 1-2 हुआ करते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब तो यार खिलाड़ी कभी इस गैदरिंग में जा रहे हैं, कभी फलाने होटल में गाला है, कभी कहीं पर कुछ है, तो ये सारे इवेंट्स वो फिर मनी मिंटिंग ही है और तो कुछ भी नहीं है। और क्या है, पब्लिक गैदरिंग एक हो जाती है, 2 हो जाती हैं,
लेकिन आप हर शहर में कर रहे हैं, होटल में आपसे लोग मिलने आ रहे हैं, फलाना टिमकाना, इतनी ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग, मतलब कचहरी थोड़ी लगी हुई है, पंचायत तो नहीं है ना यार। तो ये इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल एक आधा डिनर समझ में आता है, हर सिटी में चले समझ में आता है, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, चले वहाँ समझ आता है। लेकिन ये मल्टीपल जो इस किस्म के इवेंट्स और पार्टीज़ थी, दिस आई टोटली एग्री कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ खिलाड़ियों के नाम के ऊपर पैसे कमाए गए हैं। ऑब्वियसली खिलाड़ियों ने खुद भी कमाए होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि यार आप इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, आपका नाम बोलता है, तो जब आपसे लोग मिलने आ रहे हैं, टिकट के पैसे पे कर रहे हैं, तो उन टिकट के पैसों में से आपका हिस्सा ना हो, ये बात मानने वाली नहीं है। जो साफ सी बात है, ऑब्वियसली उसमें एक शेयर होगा। टेक्निकली तो ये भी चीज़ गलत नहीं है ना, मतलब मोटा मोटा अगर देखा जाए, एज़ पर दी जिसे कहते हैं रूल्स कर लो, एज़ पर दी कैलकुलेशन कर लो। मैं किसी जगह इनवाइटेड हूँ, वहाँ पर जो जिन लोगों ने मुझे बुलाया उन लोगों ने कहा जी कि ये फलाना क्रिकेटर आ रहा है या कोई भी बहुत बड़ा नाम है, हम टिकट रखेंगे, लोग आएँ, टिकट ख़रीदें, अपने फेवरेट स्टार से मिल लें। तो लोग टिकट लेकर जो आए हैं, तो बेसिकली लोगों ने वो ऑर्गेनाइजर्स और जो प्लानर्स हैं उनको उनके मुंह के ऊपर तो पैसे नहीं दिए, उन्होंने तो मेरे नाम के ऊपर या किसी भी मशहूर नाम बंदे के नाम के ऊपर पैसे दिए हैं कि हम ये पैसे देकर उससे मिलेंगे। तो ये जो बंदा है इसका तो डेफिनेटली फिर उस पैसे के ऊपर हक बनता है भाई, कि लोग तो मेरे मुंह पर आए हैं भाई, तो मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे। तो ये अगर पैसे क्रिकेटर्स ने इस तरह भी कमाए हैं, दिक्कत तो कोई नहीं है। लेकिन यार ये होना नहीं चाहिए था मेरे नज़दीक, ये एथिकली रॉन्ग है, समझ नहीं आती कितना ही पैसा यार, फिर वो आप पैसे कमाने की रेस में लग जाते हैं। तो इन शॉर्ट यार अभी ना बहुत बुरे हालात हैं, बड़े ही बुरे हालात हैं। वो मुझे ना एक साहब ने कमेंट किया था, वो मुझे कह रहे थे कि आप यार उन्होंने बात बड़ी अजीब सी की थी। उनको ये लगता है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस वो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं और अफ़गानिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं। एक तो उनको ये गलत फहमी हुई, दूसरा उनको ये लगता है कि मैं अपनी टीम को जनाब डिग्रेड कर देता हूँ, मैं उनको ठीक ठाक हैवी किस्म की उनकी छितरोल कर देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि इंडियन क्रिकेट फैंस या अफ़गानिस्तान के क्रिकेट फैंस खुश हो जाएं। मतलब इम्प्लाई उनकी बातों से ऐसे आ रहा था। सर मैं आपको यही जवाब दूंगा कि आप, मुझे लगता है शायद मेरी दुनिया में नए नए आए हैं। हाँ, आपने शायद मेरी पिछली वीडियोस देखी नहीं है या आपको आइडिया नहीं है कि मैं किस हिसाब किताब से क्रिकेट को देखता हूँ। मैं क्रिकेट को एज ए पाकिस्तानी नहीं देखता सर, मैं क्रिकेट को ना एज ए क्रिकेट फ़ैन देखता हूँ। जब टीम अच्छा करती है उसकी तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन जो आपकी टीम के मसाइल हैं ना, और जिस तरीके से आपने बड़ा कन्विंसिंगली बोला कि वो बाउंस बैक करेगी, सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाउंस बैक करवाने के लिए ना सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप एक भी लड़के को चेंज ना करें, किसी को उसकी जगह से मत हटाएं, यही 11 लड़के खेलें। अगर इमाद और आमिर चले भी जाते हैं, इनकी जगह 2 नए डाल लें, कोई बहुत हैं आपके पास, आपको सिर्फ इस टीम के साथ एक काम करना है सर, आपको ना इनको इतना बड़ा डंडा देना है बस, और कुछ भी नहीं। और कोई आप फिलहाल आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, आप इनको डंडा दें, यही सारे इंसान के बच्चे बन के खेल रहे होंगे। तो वो जो बाउंस बैक करने वाली बात आप कर रहे हैं ना सर, बाउंस बैक टीम ठीक है सर कर ले, हमें तो खुशी होगी, लेकिन आपको अभी लगता है इनकी हालत देख कर के बाउंस बैक करने की एबिलिटी रखते हैं, कुछ सलाहियत है इनके अंदर? ग्रुपिंग आपकी टीम में हुई है, आपके टीम के मसाइल देखें, ये अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो देखें। अभी तो कई रिपोर्ट्स आप लोगों को पब्लिश ही नहीं होती। किधर है फिटनेस रिपोर्ट का? कूल अकेडमी में जो ड्रिल हुई थी उसकी कभी शाया हुई है? सोचें, मोहसिन नकवी साहब को कहते हैं कि रिपोर्ट्स भिजवाई हैं कोच ने और बाकियों ने, वो रिपोर्ट्स किधर हैं? उसमें क्या लिखा हुआ है? सर मैं आपको यही कहूँगा कि आप ना थोड़ा ज़रा टाइम गुजारें इस पेज के ऊपर मेरे साथ, तो आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ क्वालिटी क्रिकेट को अप्रिशिएट करता हूँ। गंदी क्रिकेट जो भी खेलेगा ना उसको रगड़ा लगता है, या कोई भी चबल मारेगा उसको रगड़ा लगेगा। उसमें फिर ये मैटर नहीं करता कि वो किस मुल्क का है, उसका क्या नाम है और वो क्या करता है। सिंपल इज़ दैट। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।